दहशतगर्दी बंद करो, मर्द कभी किसी कहते हैं ना कि गरीब और मजलूम पर जुल्म नहीं करता। हम लोगों के दरवाजों पर जब ये आकर बैठते हैं, चाय पानी बोतल पी कर जाते हैं, तब इनकी गैरत गवारा नहीं करती। अगर हम इस तरह से कर रहे हैं, अगर हमारे घर के अंदर पैदा हो, क्या हमें राइट्स नहीं है? क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं है? जुल्म जिसने किया उसके साथ उसकी टांग कट गई, सख्ती से नोटिस लिया जाएगा। पूरी कोशिश होगी कि इन लोगों को इनके जो कहते हैं ना मत की अंजाम तक पहुंचाया जाए कि जो लोग इनके ऊपर जुल्म करते हैं वो मर्द कहलाने के लायक नहीं है। अगर मर्द का बच्चा है तो मर्द के साथ मुकाबला करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जहांगीर हयात। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, ख्वाजा सरा जो हैं वो इस मुल्क में ख़ास तौर पर जो है वो गुंडागर्दी का शिकार हो रहे हैं और हुकूमत जो है, हुकूमत वक्त जो है वो इनको तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है। नाजरीन, मेरे साथ ये ख्वाजा सरा मेरे अकब में देखें तो सरापा एहतजाज है। इनके एक साथी को गोलियों से छलनी कर दिया गया है और इसका नतीजा ये निकला है कि अभी वो म्यू हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में पड़ा हुआ है और बताया जा रहा है कि उनकी एक टांग जो है वो काट दी गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ मैडम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम साहिबा जहाँ है। मैं बहावलपुर से आई हूँ एहतजाज करने के लिए। ये मेरे ख्वाजा सराओं का मर्डर और तशद्दुद किया जा रहा है। ये जो क्लब शाह का गैंग है ये पहले भी इन पे तशद्दुद कर चुका है। पहले भी वीडियो इसकी वायरल हो चुकी है। पहले भी इन्होंने उस बेचारी को बहाना तशद्दुद करके उस पर जुल्म ज़्यादती की। अब उन्होंने गोलियां बरसा दी। क्या हमें कीड़ा मकोड़ा समझा हुआ है? क्या हमें राइट्स नहीं है? क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं है? क्या हम इस मुल्क में नहीं जीना चाहते? किस तरह हमारे साथ सलूक किया जा रहा है? हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। उस सुहाना को इंसाफ चाहिए। उस जैसी कई ख्वाजा सरा हैं जिनको मर्डर कर दिया गया, जिनके बाल काट दिए गए, जिन पे तशद्दुद किया गया, जिन पे तेज़ाब फेंका गया, उन सब का इंसाफ चाहिए। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ दे। अब से चाहते क्या ये लोग? ये चाहते तो जो है ना, इंसान कोई किसी को कुछ नहीं बता सकता कि क्या चाहते हैं। चाहना तो वही होता है कि जिस्मानी एक हासिल करना चाहते हैं, एक जिस्म को, एक खूबसूरती को, या उनकी बातें या उनका कहा ना मानने पर ये लोग जो है ना कत्लेआम कर देते हैं, या इस चीज़ ऐसे जो है ना तासुरात चीज़ें जो है ना ये सामने ले आते हैं। जैसे दहशत फैला दी गई गैंग ने, या उस तरह से बाल काट दिए गए, ऐसी चीज़ें बहुत से इलाके, बहुत से शहरों में, जैसे KPK हो गया हमारा, यहाँ पिंडी हो गया, मुल्तान हो गया, बाकी शहर हो गए, कसूर हो गया, जैसे ये जो केसेस सामने आ रहे हैं तो उनके इलाके के जो DC हैं उन लोगों को इन पर बहुत ज़्यादा जो है ना एक्शन लेना चाहिए, जल्द से जल्द लेना चाहिए, क्योंकि ये भी कलमा गो हैं, हमारे पाकिस्तान का एक हिस्सा है, हमारे प्यारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। तो इन लोगों का भी जीने का हक उतना ही है जैसे बाकी लोगों का है। तो इन लोगों को पाँव में क्यों रौंदा जाता है? क्यों इन लोगों पर इतना तशद्दुद किया जाता है? इतनी जो है ना जुल्म ज़्यादती इन लोगों के साथ की जाती है। इनकी आवाज़ उठाने वाला क्या कोई नहीं होता, ये समझा जाता है? या इनके हक या इनके राइट्स देते हुए इन लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है? या फिर जब हम लोगों के दरवाज़ों पर जब ये आकर बैठते हैं, जब हमारे से चाय पानी बोतल पी कर जाते हैं, तब इनकी गैरत गवारा नहीं करती? जब हमारे पास चले जाते हैं और इनकी कोई नाफरमानी की जाती है या कोई बात नहीं मानी जाती, तब हम लोग इनके काबिल नहीं रहते, हम इनके बीच में इज्जत के एक फतूरी बन जाते हैं। तब आकर हम लोगों पर गोलियां बरसा दी जाती हैं, हमें तशद्दुद का निशाना बना दिया जाता है, या हमारा जिस्म ज़्यादती के हवाले कर दिया जाता है। जी, ये बताएं कि ये पुलिस का क्या रिस्पॉन्स है इस सारे मामले का? ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ ਕਿ ਨਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸਹਾਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 400-500 ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ 3-4 ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਲਾਤੋਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਗੈਂਗ। ਇਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ख्वाजा सरा ਨੂੰ जीन का हक दिता जाए। अच्छा, क्या ये गैंग कौन सा है? ये गैंग है, यानी कि सिर्फ कसूर के अंदर नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे गैंग हैं, 40, 50, 100 लोगों का गैंग है। अब मैं वो बात शेयर करने लगी हूँ। सन 2013 से हम इस चीज़ के पीछे कलप रहे हैं। मेरे पास 3469 ट्रांसजेंडरों का जो कत्ल किए गए उनकी फाइलें मौजूद हैं।
घंटे मौजूद है, मिनट मौजूद है। 3469 पूरे पाकिस्तान में कत्ल किया गया। कत्ल किए गए हैं। मैंने पिछले दिनों में सालों में ये सन 2013 से लेकर सन 2022 की चौथे महीने की 24 तारीख तक मैंने मुतालबा किया था, मुझे रोका गया था। इस्लामाबाद से मैं आई हूँ, मुझे एहतजाज करने से रोका गया था। क्या हम इंसान नहीं हैं? नाम क्या आपका? मेरा नाम सबा गुल है, मैं एक इदारा चला रही हूँ, इंडस होम की प्रेसिडेंट। नाजरीन, ये सबा गुल थी। उन्होंने बड़े हैरान कुन जो है हैरत अंगेज़ इंकशाफात किए हैं कि तकरीबन 4000 जो ख्वाजा सरा हैं उनको जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया है। नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त PMLN जो मौजूदा हुकूमत वक्त से उनका ताल्लुक़ है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी बहुत हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा उनको अप्रिशिएट करते हैं। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ख्वाजा सरा के साथ अपना इजहार यकजहती कर रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम जी, अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुखसाना कौसर। मैडम, ये क्यों नहीं रुक रहा? ये जो ख्वाजा सरा हैं ये हम में ही से हैं। हाँ, अल्लाह ताला की पैदा की हुई एक मखलूक है, बहुत अफजल मखलूक है। इसमें क्या इनके साथ क्यों ऐसी जो है अनहोनी हो जाती है? दरअसल बात यह है कि हम लोग नाम के मुसलमान रह गए, किरदार हमारा मुसलमानों वाला नहीं है। और मर्द जो है ना साहिब है, औरत गुलाम है। लेकिन मैं उन जितने भी लोग जो लोग इन लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं ना, मैं इन लोगों को मर्द नहीं समझती। मर्द होता है एक बहादुरी का नाम, मर्द होता है दिलेर, मर्द दिलेर होता है, मर्द बहादुर होता है। मर्द कभी किसी कहते हैं ना कि गरीब और मजलूम पर जुल्म नहीं करता। और ये वो लोग हैं कि मोहब्बत के काबिल है, एहतराम के काबिल है। और ये अगर हम इस तरह से कर रहे हैं, अगर हमारे घर के अंदर पैदा हो, जो ये जुल्म जिसने किया उसके साथ उसकी टांग कट गई, उसकी इतनी बुरी हालत है। इन लोगों ने मुझे बुलाया, मैं फ़ौरन आई हूँ। इंशाल्लाह हमजा साहब इसका शहबाज शरीफ के बाद अब वज़ीर आला बने हुए हैं। हमारे मुंह में वही आ जाती बात कि शहबाज शरीफ, क्योंकि इतना अरसा शहबाज शरीफ साहब ने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा डिलीवर किया। हमजा शहबाज शरीफ साहब अब वज़ीर आला बन चुके हैं। सख्ती से नोटिस लिया जाएगा और इन लोगों ये नोटिस की हद तक रहेगी बात या कोई कार्रवाई होगी, FIR होगी, कोई सजाएं मिलेगी? नोटिस जो है ना, सुन के कान पक चुके हुए हैं। असल बात ये है कि पैरवी अब जिस तरह से ये पूरे पंजाब में से इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर आए हैं, खड़े हुए हैं, तो बात की पता चला। ये बात मीडिया के ज़रिए हमें नहीं पता चली, सोशल मीडिया के ज़रिए भी नहीं पता चली। इन लोगों ने एक NGO से रजू किया, उन लोगों ने मुझे बुलाया और मुझे पता चला। मुझे बहुत दुख हुआ। अभी मैं मेयो हॉस्पिटल भी जा रही हूँ, उसकी तमादारी भी करके आऊँगी। और इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि इन लोगों को इनके जो कहते हैं ना मत की अंजाम तक पहुँचाया जाए। और मैं दोबारा से ये बात रिपीट करती हूँ कि जो लोग इनके ऊपर जुल्म करते हैं वो मर्द कहलाने के लायक नहीं है। अगर मर्द का बच्चा है तो मर्द के साथ मुकाबला करें। हम औरतें जो हैं, हम कभी इनके ऊपर जुल्म नहीं बर्दाश्त कर सकते। गुंडागर्दी। नाजरीन, ऐसे हजरात जो ख्वाजा सरात के ऊपर जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं, वो मर्द कहलाने के लायक नहीं। ये हमारे साथ MPA जो है PMLN की मौजूद थी। उन्होंने बहुत सही तरीके से इस बात को वादा किया है कि वो किसी भी हद तक जो है इनके हुकूक की खातर जाएंगे। नाजरीन, इसी तरह ही होना चाहिए और हुकूमत वक्त को इसका नोटिस लेना चाहिए और इसके ऊपर एक्शन करना चाहिए। मैं आपका हो जहांगीर हयात आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।